जो लड़का डेड बॉडी लेके गया था कर्मचारी, उसका इंटरव्यू देखिए। अब उसके लिए क्या अनिल देशमुख कहेंगे कि नहीं तुम हमारे महाराष्ट्र में काम करते हो, तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसका ज़मीर जिंदा है, इसलिए उसने सही चीज़ें सामने रखी हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज जो लोग होते हैं कर्मचारी, ये बॉडी को साफ करते हैं, देखते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करवाते हैं, जो भी है दाह संस्कार में वहाँ तक ये लोग जाते हैं, इनको एक एक चीज़ पता होती है, बॉडी को टच करते हैं हर चीज़। तो वो लड़का बोल रहा है तो उस पर अनिल देशमुख क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बता रहे हैं कि जब उनको जो भी, और इवन की मैं बताऊँ जब लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इसमें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पैर है उसमें निशान थे चोट के, कोई नहीं मान रहा था। आज वो लड़का कह रहा है कि हमने देखा है। तो मेरा यही मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की सही इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है, सीबीआई कर रही है, तो बीच में आकर के तुम लोग क्यों कूद पड़ते हो, क्यों फालतू में तुम लोग अपना, मतलब कितना लोगों ने तुम्हें जलील किया है फिर भी नहीं तुम लोग सुधरे हो। मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रॉपर वाकई में इन्वेस्टिगेशन और करवा लेनी चाहिए कि कौन कौन लोग ड्रग सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, वो रियलिटी सामने आ जाएगी इन लोगों की। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की कूपर हॉस्पिटल में डेड बॉडी क्यों ले जाई गई, जब वो बांद्रा टेरिटरी में वो हॉस्पिटल नहीं आ रहा, कोई दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ क्यों नहीं ले गए। अगर कूपर हॉस्पिटल में ले गए इट मीन्स कि कूपर हॉस्पिटल में आप चीज़ों को मैनिपुलेट करवा सकते हो, और वो करवाई भी गई हैं। क्योंकि इसके लिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम फेयर हुआ होता तो वो टाइम ज़रूर मेंशन होता कि जब हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसके कितने घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ है, ये चीज़ क्लियर होती। वो आपने उसमें मेंशन नहीं किया। और दूसरा, अब वो उस हॉस्पिटल में काम करने वाला कर्मचारी जो बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जाती। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, बिस्रा रिपोर्ट आ गई है, कहा है कि उन्होंने बिस्रा रिपोर्ट उनकी क्लीन है, कुछ भी उसमें नहीं पाया गया। और रिया चक्रवर्ती कह रही है कि वो ड्रग लेते थे, चैट से भी क्लियर हो रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत अगर ड्रग लेते थे तो उस बिस्रा रिपोर्ट में क्यों नहीं आया, अगर आया लेते तो आता, और अगर नहीं आया तो ये 100% है कि रिपोर्ट मैनिपुलेट की गई है। और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बिस्रा रिपोर्ट को भी कंट्रोल किया। तो जो लोग बिस्रा रिपोर्ट के टेस्टिंग तक वहाँ तक पहुँचे गए जहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, तो आप समझिए कि कहाँ तक लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा मैम, और मैम से बात करेंगे जिस तरीके से रिया से आज दूसरी बार सीबीआई ने पूछताछ की है, जिसमें आज भी सीबीआई रिया की बातों से संतुष्ट नहीं है। तो बातें ये भी सामने आ रही है कि सीबीआई आगे चल के रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा सकती है। और उसमें सवाल ये भी है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इन सारे केस में जो रवैया रहा है, आखिरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसको बचाने की कोशिश कर रही है। मैम, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसको बचाने की कोशिश कर रही है जिस तरीके की ये बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, आज मुझे लग रहा है कि सीबीआई को जो कुछ भी सबूत प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ, उन सब के पीछे सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो महाराष्ट्र सरकार है और महाराष्ट्र पुलिस है। और इसीलिए ये लगातार अभी भी इनका कहना है कि इस तरीके से उसको, लड़की को ये नहीं मतलब परेशान करना चाहिए। जो भी अनिल देशमुख जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, पहले भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो अनिल देशमुख जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये मैटर जब सीबीआई को दिया जा चुका है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोई भी इसमें दोषी नहीं है। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने बाय चांस सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है तो सच को सामने आने दीजिए, आपको प्रॉब्लम क्या है। मैम सवाल, मैम एक और चीज़ कि जिस तरीके से ये महाराष्ट्र के नेता हर चीज़ को लेकर बयान देते हैं, जब इनसे ड्रग्स वाली बात को लेकर सवाल किए जाते हैं तो ये कहते हैं नो कमेंट्स, नो कमेंट। देखिए, उसमें नो कमेंट ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग भी चैनल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो समझते हैं देश की, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को समझते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ये शांत क्यों हैं। उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है, कंगना रनावत का हम सभी ने इंटरव्यू देखा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाले 80 से 85% जो लोग हैं वो ड्रग लेते हैं। अब बताइए, जब वो लोग ड्रग ले रहे तो ड्रग की सप्लाई कहाँ से हो रही, उन लोगों को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है। और वो ड्रग लेते हैं जो कि बैन है, जो लीगली गलत है, कि कहाँ से उनका आयात हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो इनको जवाबदेह किसकी है, ये महाराष्ट्र सरकार की। और महाराष्ट्र सरकार इसीलिए इस पर साइलेंट हो जाती है और इनकी कोशिश हमेशा से रही कि ये मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। जब रिया चक्रवर्ती के फ़ोन का जो डिटेल निकाला गया
उसमें ये क्लियर हो चुका है कि ये पूरा जो गैंग है, जो ग्रोह था रिया चक्रवर्ती के साथ में जो काम करने वाले हैं, एक लड़का जो गौरव नाम है, गौरव आर्या, आई थिंक उससे वो ड्रग ले रही है, खरीद रही है। वो कहाँ से ला रहा है, तो ये चैन कितनी बड़ी है, कौन लोग इसमें हैं, वो सब खुल करके सामने आएगा। और वो लोग ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चंदा भी देते होंगे, तो कैसे ये उनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है शहरीन कि हमारे बीच से एक हीरो गया है, एक बहुत अच्छा इंसान गया है। ये मुद्दे डाइवर्ट नहीं होने चाहिए, उसको जस्टिस मिले, बात सिर्फ इस पर होनी चाहिए। और अनिल देशमुख हो या कोई भी व्यक्ति है जो कि अब पर्टिकुलर रिया चक्रवर्ती को फेवर करने लगे, जब समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह भी मैम यही कहते हैं कि वो ब्राह्मण है इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। देखिए मैं इस पे पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती या किसी पर जो देश ने एलिगेशन लगाए, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को दी, जो सीबीआई की मांग की, या और लोगों पर भी एलिगेशन लगे कि दिशा सालियान के कनेक्शन है, ये सारे ये लगाए क्यों गए हैं, इस पर कोई क्यों बात नहीं करता, इस पर अनिल देशमुख क्यों बात नहीं करते हैं। और आप ये बताइए कि उस हॉस्पिटल में, कूपर हॉस्पिटल का, आज उसका जो लड़का डेड बॉडी लेके गया था कर्मचारी, उसका इंटरव्यू देखिए। अब उसके लिए क्या अनिल देशमुख कहेंगे कि नहीं तुम हमारे महाराष्ट्र में काम करते हो, तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसका ज़मीर जिंदा है, इसलिए उसने सही चीज़ें सामने रखी हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज जो लोग होते हैं कर्मचारी, ये बॉडी को साफ करते हैं, देखते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करवाते हैं, जो भी है दाह संस्कार में वहाँ तक ये लोग जाते हैं, इनको एक एक चीज़ पता होती है, बॉडी को टच करते हैं हर चीज़। तो वो लड़का बोल रहा है, तो उस पर अनिल देशमुख क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बता रहे हैं कि जब उनको जो भी, और इवन की मैं बताऊँ, जब लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इसमें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पैर है उसमें निशान थे चोट के, कोई नहीं मान रहा था। आज वो लड़का कह रहा है कि हमने देखा है। तो मेरा यही मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की सही इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है, सीबीआई कर रही है, तो बीच में आकर के तुम लोग क्यों कूद पड़ते हो, क्यों फालतू में तुम लोग अपना, मतलब कितना लोगों ने तुम्हें जलील किया है, फिर भी नहीं तुम लोग सुधरे हो। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रॉपर वाकई में इन्वेस्टिगेशन और करवा लेनी चाहिए कि कौन कौन लोग ड्रग सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, वो रियलिटी सामने आ जाएगी इन लोगों की। जी मैम, जैसे कि आपने ड्रग्स का नाम लिया, तो ड्रग्स को लेकर अब नार्कोटिक्स की टीम भी रिया चक्रवर्ती से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उन्होंने जो केस था वो दर्ज कर ही लिया है रिया चक्रवर्ती को लेकर, और जो ड्रग्स का मामला सामने आया था। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ड्रग्स की बात को लेकर ये कुछ नहीं बोलते और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 50 तरीके की टिप्पणी कर जाते हैं, और आपने जो लड़के का नाम लिया अभी जो कूपर हॉस्पिटल में ही कार्य करता है, तो सवाल तो मैम कूपर हॉस्पिटल में भी खड़े होते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी इनकी तरफ से और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें तो ऐसी चीज़ें थी नहीं। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कूपर हॉस्पिटल में डेड बॉडी क्यों ले जाई गई, जब वो बांद्रा टेरिटरी में वो हॉस्पिटल नहीं आ रहा, कोई दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ क्यों नहीं ले गए। अगर कूपर हॉस्पिटल में ले गए, इट मीन्स कि कूपर हॉस्पिटल में आप चीज़ों को मैनिपुलेट करवा सकते हो, और वो करवाई भी गई हैं। क्योंकि इसके लिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम फेयर हुआ होता, तो वो टाइम ज़रूर मेंशन होता कि जब हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसके कितने घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ है, ये चीज़ क्लियर होती। वो आपने उसमें मेंशन नहीं किया। और दूसरा, अब वो उस हॉस्पिटल में काम करने वाला कर्मचारी जो बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जाती। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, बिस्रा रिपोर्ट आ गई है, कहा है कि उन्होंने, बिस्रा रिपोर्ट उनकी क्लीन है, कुछ भी उसमें नहीं पाया गया। और रिया चक्रवर्ती कह रही है कि वो ड्रग लेते थे, चैट से भी क्लियर हो रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत अगर ड्रग लेते थे तो उस बिस्रा रिपोर्ट में क्यों नहीं आया, अगर आया लेते तो आता, और अगर नहीं आया तो ये 100% है कि रिपोर्ट मैनिपुलेट की गई है। और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बिस्रा रिपोर्ट को भी कंट्रोल किया। तो जो लोग बिस्रा रिपोर्ट के टेस्टिंग तक, वहाँ तक पहुँचे गए जहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, तो आप समझिए कि कहाँ तक लोग जुड़े हुए हैं। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात हम ये कहेंगे सैरन, कि शुरुआत से मैंने तो 14 जून को ही ये कहा था कि जो उनका लेगेचर मार्क है, ठीक है, वो मुझे कहीं से नहीं लगता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। इनके परिवार को सबको पता था कि रिया चक्रवर्ती भी जो है, जो पहले से उनके बेटे को, उनके फादर के जो एलिगेशन है कि उनको परेशान कर रही थी, उनको इनलीगल कन्फाइनमेंट में रखा था, उनके जो पिताजी हैं, उनके जो जीजा जी हैं, वो भी
आईपीएस ऑफिसर हैं। तो देखिए सबको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि अगर कोई क्राइम होता है, आपको पहले से पता था कि रिया चक्रवर्ती परेशान कर रही है, सर आपको इमीडिएटली एफआईआर करानी चाहिए थी। उससे क्या होता कि जितने भी आज एविडेंसेस के लिए सीबीआई धक्के खा रही है, ये नहीं होता। आज पता चल चुका होता कि कौन असली कल्प्रिट है, क्योंकि उनको तो करीब 1.5 महीने का टाइम मिल गया और चीज़ों को मतलब उन टैम्पर करने का जो भी एविडेंसेस हैं उनको उन्होंने मिटाया है। और साथ ही साथ जितने भी इस केस में जो भी आई विटनेस हैं जिन्होंने देखा, वो कितनी उन्होंने मीटिंग की होगी कि हमें एक जैसा बोलना है। अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं, कितना उनको मौका दे दिया। अगर डेली कोई व्यक्ति एक ही चीज़ को रिपीट करेगा, एक दृश्य मूवी देखी हम लोगों ने जो अजय देवगन की थी, उसमें क्या था आप सोचिए। तो हर चीज़ को ये मैनिपुलेट की जा सकती हैं, इतना उनको सफिशिएंट टाइम मिल गया। तो मेरा जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँगी कि जो लोग भी मुझे सुनते हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके नियरेस्ट किसी के साथ ऐसा क्राइम हो या आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे, कहीं पर भी प्राइमरी ड्यूटी है जब किसी की डेथ हो, किसी का सुसाइड हो या किसी को चोट लगे, तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाओ, उसकी एफआईआर दर्ज करवाओ, और जो भी जहाँ पर ये सारी चीज़ हुई उस जगह को आप उसको कवर करवाइए। उसको जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो घर था उसको पूरा सील होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो कहाँ से सीबीआई लाएगी, कहाँ से, जब जो लोग इतने सातिर लोग हैं, जो ड्रग लेने वाले लोग हैं, उन्होंने तो फैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से टेम्पर कर रखा है। सीबीआई को क्या मिलेगा? लेकिन मैं अभी भी उम्मीद है कि जो भी अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है तो सीबीआई को कोई ना कोई क्लू मिलेगा और वो खोज निकालेंगे कि आखिर किसने ऐसा किया है। एक और चीज़, इसमें रिया चक्रवर्ती का मैंने इंटरव्यू देखा जो कि पूरी तरीके से मैनेज्ड इंटरव्यू था, हम सभी लोग जान रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने जो एलिगेशन लगाए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे, एक उनकी बहन है श्वेता जो अमेरिका में रहती, वो उनको मैंने देखा कि वो करीब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के 1 महीने बाद एक्टिव हो गई। लेकिन जो मीतू सिंह उस घर में थी, वो आकर के उनको रिया चक्रवर्ती को आंसर करना चाहिए। जब ये चीज़ें मीडिया में चल ही रही हैं, रिया भी आ रही है, पूरा देश सुशांत के लिए खड़ा है, तो मीतू सिंह को आकर के बोलना चाहिए कि रिया जो एलिगेशन लगा रही है वो गलत है। ये हमें सारी चीज़ पता है कि मैं उस घर में थी। जैसे हार्ड डिस्क वाला जो आया मुद्दा, तो उसमें क्या होगा कि हमारे देश के युवा भी जो लोग 2 महीने से लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा। मैम सही बात कही आपने, जो कल रात को इंटरव्यू चलाया गया था वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था। और जिस तरीके के रिया चक्रवर्ती ने एलिगेशन लगाए हैं उनकी फैमिली पे, यहाँ पे अगर उनकी फैमिली आके बोलेगी, अगर जैसे कि मीतू जी आके बोलती हैं, सुशांत सिंह राजपूत की बहन अगर वो यहाँ पे आके बोलती हैं, तो वो सारी जो भी वो बातें हैं वो निकल के सामने आएंगी, और जो भी इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा कि किस तरीके से ये झूठे आरोप लगाए गए थे। बहुत सही बात कही मैम आपने। और जिस तरीके से एक इंटरव्यू को लेकर ही बात है कि जिस तरीके से राजीव सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का 2 घंटे तक बिठाकर इंटरव्यू लिया और बाद में वो रिया चक्रवर्ती को लेकर ट्वीट भी करते हैं। एक तरफ वो रिया चक्रवर्ती के एडवोकेट बनते हैं और दूसरी तरफ वो सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं महाराष्ट्र की। तो ये जर्नलिस्ट हैं या फिर एडवोकेट? देखिए, ये एडवोकेट भी नहीं है। एडवोकेट के पास भी जो केस जाता है, ये पर्टिकुलर क्या है कि एक नैरेटिव जो है जिसमें ये फिट अपने आप को करना चाहते हैं, वो नैरेटिव ये है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, हमें उनके अगेंस्ट खड़ा होना है। अगर आप एक्चुअल में जस्टिस की बात करते, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो या और कोई भी हो, अगर आप जस्टिस की बात करते, पूरे देश को डाउट लगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है, सीबीआई की मांग की, अब ये मैटर सीबीआई को दिया गया है, तो आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर, सच जो है वो सामने है, क्यों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो एजेंसी है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्यों करने की कोशिश करें। और दूसरी बात सैरन ये है कि जो व्यक्ति जो विक्टिम है उसके लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं है, लेकिन जो डाउटफुल एक्यूज्ड है, जिसको कल्प्रिट बनाया गया है, जिसके अगेंस्ट में नाम दर्ज एफआईआर है, उसका आप सरेआम इंटरव्यू कर रहे हैं। आप क्या देश को सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं देश को कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उसको आप इंटरव्यू लेंगे। निर्भया केस में आपने देखा एक इंटरव्यू जो उडविन ने एक फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बीबीसी लंदन की है वो, और उनका देखिए बीबीसी लंदन का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं उसके अगेंस्ट में नैरेटिव खड़ा करना।
कंट्री के हमेशा वो नैरेटिव जो है अगेंस्ट में खड़ा करते हैं। और BBC हिंदी ने मुझे भी कई बार अप्रोच करने की कोशिश की, मैंने देखा उन्होंने नहीं इस मैटर को कवर किया, और लास्ट में उन्होंने ये बोला कि जो निर्भया के दोषियों को फांसी दे ली, इससे क्या रिफॉर्म आ जाएगा। ट्विटर पे तो बहुत गालियाँ सुनी थी उन्होंने। तो उन्होंने जो उडविन ने जो फिल्म बनाई, उनका पर्पज़ था कि हाँ हम ये दिखाएं कि कैसे ये गरीब लोग हैं, ये सारी चीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये क्लियर हो गया कि कैसे निर्भया को उन लोगों ने मारा था। मुकेश सिंह का इंटरव्यू आप देखिए, उसमें वो इंटरव्यू लेने गई, पहली बात तो अलाउ नहीं था, बाई चांस वो इंटरव्यू उन्होंने कर लिया। उसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि लड़कियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, रात में क्यों घर से, तो उडविन को जवाब मिल गया कि अब इनको फांसी क्यों होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो कह रहा है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर निकलेंगी तो ऐसे ही मारे जाएंगे, उनका मतलब होता है घर में खाना बना। तो उनको ये आंसर मिल गया था कि हमारे देश के अंदर क्यों डेथ पनिशमेंट कंपलसरी है, क्यों ज़रूरी है इस तरीके के केसेस में। वैसे में रिया चक्रवर्ती के इस पर मैटर पे आएंगे कि बहुत सारी चीज़ें राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू लेकर के ये रिया चक्रवर्ती को एक्सपोज कर दिया कि वो बता रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक मेडिसिन लेते थे फ्लाई करने से पहले। डर लगता था फ्लाई करने। जो व्यक्ति एरोप्लेन चला रहा है, हम सब ने पिक्चर देखी, उनके ड्रीम में है, वो डर रहा होगा। आप बताइए, ये सारी चीज़ें कितनी गलत है। तो ये सवाल तो करने चाहिए था, क्यों राजदीप सरदेसाई के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत के इतने दिनों से पूरा देश जो इंटरव्यू उनके देख रहे हैं, सारी चीज़ जिसमें वो बता रहे हैं उनका क्या ड्रीम है, उनके पिक्चर आ रहे हैं। तो आप किसी का इंटरव्यू करने जा रहे तो उस व्यक्ति के बारे में भी पढ़ लो जो जिसके लिए पूरा देश खड़ा आज डिमांड कर रहा है जस्टिस। सही बात कही आपने। राजदीप सरदेसाई ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती से सारे जो स्क्रिप्टेड क्वेश्चन थे वो पूछे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन तो वो उसे करते नहीं है, जो वो कहती है उस बात को कहते हैं ओके ठीक है बहुत अच्छा, अब ये बताइए रिया। इस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू लिया है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि सीबीआई इनको कल 10 घंटे तक इनसे पूछताछ करती है और आज भी की है, और ये कल पूछताछ के बाद डायरेक्ट से पुलिस वालों के पास चली जाती हैं। वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है मुंबई का, वहाँ जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, और मीडिया के ऊपर एलिगेशन लगाती है। एक मीडिया जिसके पास बैठ के तुम इंटरव्यू देते हो और दूसरी मीडिया से तुम्हें इतना डर लग रहा है। देखिए यही तो है कि जो उनके फेवर की बात कर रहा है उसको वो कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच। मैंने देखा उनका इंटरव्यू कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। ये सारी मतलब जो लोग नाम दर्ज जिनके खिलाफ FIR है, आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो। आप एक बार खड़े तो हो जाइए सुशांत सिंह, अगर आप प्लेटफॉर्म दे रहे तो न्यूट्रल बात करिए, क्रॉस क्वेश्चन करिए, जो कि आपकी ड्यूटी है एज ए मीडिया पर्सन। आपको उन लोगों से तो फेवर करेंगी रिया चक्रवर्ती की, ठीक है, और दूसरे लोग जो आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं वो अपने हीरो के जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, जिसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग डाउटफुल हैं, सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर नहीं, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश पर, जो लोग सामने डाउटफुल हैं, संदीप पर, सब पर लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर। तो लेकिन रिया चक्रवर्ती को इतनी प्रॉब्लम क्या है? तो मेरा मानना है कि रिया चक्रवर्ती को शांत तब तक उनको रहना चाहिए जब तक एक्चुअल में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है, सीबीआई का सच सामने आ जाए। मैम एक लास्ट बात कि जिस तरीके से कल ये पुलिस स्टेशन चली जाती हैं और कहती हैं कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, और उसके आधे घंटे में ही पुलिस इनके पास वो प्रोटेक्शन के लिए 3-4 लोगों को भेज दी थी कि जाए मैडम को प्रोटेक्शन दीजिए, तो ये किस तरीके की साठगांठ है? बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि ये पहले इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई के पास जाती हैं, कुछ बताती हैं, और फिर उसके बाद सारी बातें बताने जाती हैं मुंबई के पुलिस स्टेशन में कि देखो मुझसे ये सब पूछा गया। देखिए इसमें क्या है कि अभी तक हम सभी ने देखा कि DCP जो मुंबई हैं उनसे रिया चक्रवर्ती की बातचीत हो रही है, त्रिमुखे जी से बातचीत हो रही। तो त्रिमुखे जी क्यों बातचीत कर रहे थे रिया चक्रवर्ती से? देखिए जो पर्सन जिनके खिलाफ नाम दर्ज FIR है, ठीक है, आप के निचले तबके के जो भी ऑफिसर हैं अगर समन कर रहे हैं, बुला रहे हैं कुछ भी वो, लेकिन रिया चक्रवर्ती से इनके डायरेक्ट कांटेक्ट हैं, तो देखिए ये शुरू से ही प्रोटेक्ट करते आए हैं उस पूरी गैंग को जिस पर पूरे देश ने डाउट किया, जिनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए, उन पूरी गैंग को जो मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र सरकार है, ये प्रोटेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही इन्होंने बोल दिया अनिल देशमुख ने कि नहीं, हाँ यस सुसाइड है। अब बताइए ड्रग वाले एंगल का क्या करेंगे? वो चैट आपके पास में है, और ड्रग अगर आती है तो आपके महाराष्ट्र में आती कैसे है? ठीक है, चलिए महाराष्ट्र में जो सरकार है वो अभी उद्धव ठाकरे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन शासन एक तरीके से पूरे मुंबई पर किसने किया है?
ठाकरे परिवार ने ही किया है। और आप तो यूपी बिहार के लोगों को मार मार के वहाँ से भगाते थे कि ये लोग आकर के यहाँ पर ये इनको करते हैं। तो आपको ये नहीं पता है कि आपकी मुंबई की जो इकॉनमी ग्रोथ करती है वो हमारे जो इधर रूरल एरिया से जाने वाले लोगों के खून पसीने की कमाई है। वो आपके घर में आपको एक दिन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा अगर मुंबई से ये लोग लीव कर गए, वहाँ से चले गए। तो ये चीज़ इनको समझनी चाहिए कि ये एक बेटे के जस्टिस की बात है जिसके लिए पूरा देश लड़ रहा है। आपको कोऑपरेट करने की जगह आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए अपोज करने के लिए कि सीबीआई को मैटर नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? आपको किससे डर है कि ड्रग वाला एंगल, क्योंकि इसका मतलब है ड्रग वाला एंगल तो मुझको पता था। और आपने वो जो पोस्टमार्टम हुआ है, जो बिस्रा रिपोर्ट है, उसको भी मैनिपुलेट कराया, क्योंकि अगर वो ड्रग लेते थे तो श्योर आना चाहिए था। देशमुख का नाम लिया मैम, मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि जिस तरीके से मुंबई की पुलिस रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही है, 2-2 मिनट में उनके दरवाजे पे जाके खड़ी हो रही है, तो इसमें मेन रीज़न तो यही है क्योंकि अनिल देशमुख के अंडर है वहाँ की पुलिस। ऑब्वियस सी बात है, देखिए वहाँ के वो गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में वो काम करेंगे, जो वो बोलेंगे वही करेंगे। और किसी भी स्टेट की पुलिस हो वो तो होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है उसी के अंडर वर्क करती है। लेकिन देखिए वर्क करती है, ऑनेस्टली वर्क करे ये भी तो ज़रूरी है। आप वर्क करवाइए, उनके आपके अंडर में है, लेकिन आप उसको संरक्षण दे रहे हैं कि हमारे डायरेक्शन में करना है, आपको इस डायरेक्शन में नहीं करना। इसीलिए शुरुआत से ही थ्योरी जो गढ़ी गई वो ये गढ़ी गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है और उनका इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि उनका मर्डर हुआ है। जो भी चीज़ें, अगर आत्महत्या भी इन केस कर ली थी उन्होंने तो अबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस होता, क्योंकि सुसाइड नोट तो नहीं था। तो आपको एक होम मिनिस्टर हो, आपके अंडर में पूरी महाराष्ट्र की पुलिस काम करती, आपके अंदर इतना सेंस नहीं है। आप किस चीज़ की शपथ लेते हैं? संविधान की आप शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्ष होकर के। क्या निष्पक्षता तो तब होती कि आप कहते कि हाँ लोगों की डिमांड है, कोई सुसाइड नोट नहीं है, इसलिए हमें अभी इस चीज़ को पुलिस को बोलना चाहिए था कि आप डिक्लेयर मत करो कि ये सुसाइड केस है, इन्वेस्टिगेशन हो जाने देते ना। लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कराया, मुद्दे को दबाया। एक बात बताइए, ये जो रिया चक्रवर्ती इन सब के साथ की जो चैट है ड्रग वाली, ये चैट मुंबई पुलिस क्यों नहीं निकाल पाई? या अदर जो बहुत सारे जो एंगल है वो मुंबई पुलिस क्यों नहीं निकाल पाई? ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स हॉस्पिटल में गई, उन डॉक्टर्स का भी कहना है कि टाइम तो मेंशन होना ही चाहिए था, मर्डर के एंगल से जांच होनी चाहिए उन्होंने, और ये भी कह दिया मर्डर का एंगल। तो वो लोग क्या, जबकि एम्स हॉस्पिटल तो देश का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, वहाँ के डॉक्टर तो ऐसे नहीं बोल सकते। आप किस पर भरोसा करोगे? मतलब आप एक एरोगेंसी में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे बीच का, आपकी मुंबई में एक इतना टैलेंटेड हीरो जो इतना अच्छा इंसान था वो चला गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए बहुत ज़रूरी है। फिर भी मैं कहूँगी कि सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सच है वो सामने आए, जिसके लिए हम सभी लोग देशवासी इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद मैम।